वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो हमारा जो एनसीईआरटी का चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पर्टिकुलरली टोटल जो नॉन कोऑपरेशन होगा वो 2 वीडियोस में डिस्कस होगा। पार्ट 1 में हम 1.3 एंड 2.1 डिस्कस करेंगे एंड द सेकेंड पार्ट विल कवर 2.2 एंड 2.3। ठीक है, एंड देन वील हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमारा खिलाफत कमेटी बनी शौकत अली मोहम्मद अली से, राइट। फिर हमने पढ़ा हमारा जो कैलकटा सेशन था जिसमें एक्चुअल में स्वराज स्वदेशी अडॉप्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन अडॉप्ट हुआ, लाला लाजपत राय जिनके प्रेसिडेंट थे। हमने पढ़ा कि कैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पे जो मैसेकर हुआ था उसका इनिशिएशन किया। इस बारी हम पढ़ेंगे 19, ये देखिए हम ये पढ़ रहे थे 1917 में चंपारण हुआ, 18 में खेड़ा, फिर रॉलेट अटैक पढ़ रहे थे, फिर सत्याग्रह 1920 में कैलकटा सेशन, 1920 में ही होगा आपका नागपुर सेशन, ये पढ़ेंगे अब हम। और हमारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह तो चलो हो गया कवर। और पढ़ेंगे 1921 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम आज इतना पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इन हिज फेमस बुक, हिज यानी महात्मा गांधी, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में जो बुक लिखी गई है, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस and had survived only because of this cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule with India would collapse within a year and Swaraj would come. गांधी जी क्या कह रहे हैं, इनकी एक बुक थी उसका नाम था हिंद स्वराज जो इन्होंने खुद लिखी है। उसमें इन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिश थे जब से वो इंडिया आए हैं वो रूल करते जा रहे हैं, चाहे वो कंपनी रूल हो या क्राउन रूल हो। कंपनी और क्राउन रूल में क्या फ़र्क होता है? कंपनी रूल वो होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे ट्रेड को गवर्न करती थी 1857 के पहले। फिर आ जाता है आपके पास क्वींस प्रोक्लेमेशन 1857 की, जिसमें क्राउन रूल आ जाता है, यानी कि जो पावर होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो शिफ्ट हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया के पास, एलिजाबेथ के पास, ठीक है। ये जब ये पावर शिफ्ट हो गई ना क्राउन से, सॉरी आपके कंपनी से क्राउन पे, ये क्राउन पहना था ना क्वीन ने, तो इसीलिए बोलते हैं कंपनी टू क्राउन। जब पावर कंपनी टू क्राउन शिफ्ट हो गई तभी भी वो रूल कर रहे थे, कंपनी से भी रूल कर रहे थे। तो गांधी कह रहे हैं कि वो हमको रूल क्यों कर पा रहे हैं, व्हाट इज़ इनेबलिंग देम टू रूल अस। वो कह रहे हैं कि वो हमको, जो ब्रिटिशर्स है वो हमको इसीलिए रूल कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनको रूल करने दे रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं, हम उनकी हर बात मान रहे हैं जो हमको नहीं माननी चाहिए, वो कह रहे हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेट करना बंद कर देंगे ना तो एक साल में वो चले जाएंगे और हमको स्वराज मिल जाएगा, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम मूवमेंट। वो कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन जो था वो मूवमेंट कैसे बना। गांधी जी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ये भी क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना, कि ये मूवमेंट कैसे बना, तो उसी का आंसर है कि गांधी जी कहते थे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा उसका लेवल्स होंगे, उसके स्टेजेस होंगे, अचानक से नहीं हम एक मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। इट शुड बिगिन विद, इसका जो स्टार्ट होना चाहिए, शुड बी विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। होता क्या था पहले, ब्रिटिश, जैसे हम नोबेल प्राइज़ बोलते हैं ना, नोबेल प्राइज़, ग्रैमीज, ऑस्कर्स, फिर ये सब कुछ होते हैं, ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी की कला का, किसी के स्टडी का, रिसर्च का, क्वेश्चन का, वर्ड का, कुछ भी जब अप्रिशिएट करना होता है तो आपको गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंस्टीट्यूशन आपको एक अवार्ड देती है। वैसे ही तब के टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टाइटल्स देती थी, यानी कि किसी को नाइटिंगेल बोल दिया, ठीक है, किसी को द फेमस पोएट बोल दिया, किसी को कोई नाम दे दिया, ऐसा काम ही करती रहती थी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया था, ठीक है, नाइटिंगेल बुलाया था, ऐसे सब कुछ ये करते हैं। तो
गांधी जी ने बोला कि हमको जो इनिशिएट करना चाहिए, कैसे हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, वो है आपका सरेंडर ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो भी टाइटल आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए हैं उसको आप वापस दे दो। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही कह दो कि हमको आपके टाइटल्स, आपका जो आपने हमको स्टेटस दिया है वो हमको नहीं चाहिए। फिर आप बॉयकॉट करो सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन कोर्ट। फिर गांधी जी कहते हैं बॉयकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से उतार देना, निकाल देना, उसको और पार्टिसिपेट ना करने देना। बॉयकॉट द रिफ्यूज़ल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल और पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ और बाय एंड यूज थिंग्स, यूजुअली फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। बॉयकॉट एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है जिसमें आप रिफ्यूज़ कर देते हो कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कुछ खरीदने को मना कर देते हो, कुछ यूज़ करने को मना कर देते हो और अपने लोगों के साथ यूनिटी बरकरार रखते हो। तो गांधी जी ने बोला कि सिविल सर्विसेज जो आप पेपर देते हो सीएस का वो नहीं दोगे, आर्मी में नहीं जाओगे, इनकी पुलिस में हम काम नहीं करेंगे, इनके कोर्ट्स में हम काम नहीं करेंगे, इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें हम पार्ट नहीं लेंगे, इनके स्कूल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, इनके गुड्स हम यूज़ नहीं करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, और अगर गवर्नमेंट ने हमको रिप्रेस यानी कि हम पर दबाव डालने की कोशिश की तो हम पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात तो हो नहीं रही, वो तो 1930 में हुआ था, हम तो नॉन कोऑपरेशन पढ़ रहे हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत बाद में बना था, 30 में बना। अभी इसका मतलब ये है, मैंने आपको कल बताया था, सिविल यानी कि तमीज़ में रहकर, डिसोबीडियंस किसी की बात को ठुकराना। ये नहीं बोलना कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं बोलना, मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं, ऐसे। तो वो बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट को कैसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कैसे ना मानेंगे, वो एक सलीके से काम करेंगे, उसका एक मेथड है नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक तरीका है सिविल डिसोबीडियंस, अभी वो मूवमेंट बना नहीं है। समर ऑफ 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो थे, जो आपको भी बताया अली ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत कमेटी लॉन्च किया था, राइट, वो और महात्मा गांधी टूर पे जाते थे, वो इधर उधर वॉन्डर करते थे। क्यों वॉन्डर करते थे? ताकि वो सपोर्ट ला सकें इस मूवमेंट की। कौन से मूवमेंट की? आपके नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। ठीक है, वो कहते थे कि हमको ये मूवमेंट चाहिए, जिसमें उन्होंने खिलाफत कमेटी और आपका स्वराज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऐड कर दिया था। फिर मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल, दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920, दे फियर्ड दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। क्या लिखा है समझो, धीरे धीरे समझो। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी थी। कांग्रेस का लिटरल मीनिंग है पॉलिटिकल एसोसिएशन, यानी कि जैसे 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 शायद यूएस का पार्लियामेंट है या यूके का, उसको कांग्रेस बोलते थे, है ना। तो कांग्रेस का मतलब होता है एक एसोसिएशन, एक ग्रुप। आप आज भी बोल सकते हो स्कूल में या कॉलेज में कि हमारा एक क्लास में एक अपना कांग्रेस है, मतलब अपना ग्रुप है। लेकिन इसमें कांग्रेस जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका पार्ट नेहरू, पटेल, गांधी, मेनन, नायडू, ये सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस थी ये कह रही थी कि हम नॉन कोऑपरेशन, कुछ लोग कांग्रेस में, अब कांग्रेस में बहुत सारे लोग थे, फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो फॉर एग्जांपल इसमें इतने लोग बोल रहे हैं, ये वाले ब्लू वाले, कि हम नॉन कोऑपरेशन जो प्रपोज़ल है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या मतलब है इसका? गांधी जी ने बोला कि हम ना इनके, जैसे हमने अभी अभी सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, काउंसिल्स और स्कूल्स और गुड्स को बॉयकॉट किया है, वैसे ही हम इनका काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट करेंगे। काउंसिल इलेक्शंस क्या होता है? काउंसिल होता है वो ग्रुप जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर इंडिया के लिए रूल्स बनाते हैं, एक लॉ मेकिंग बॉडी है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये। ठीक है, इसमें इलेक्शन होने थे इंडियन लीडर्स के, इंडियन लीडर्स को इसका पार्ट बनना था, उसका मतलब होता है काउंसिल इलेक्शंस।
तो गांधी जी ने बोला कि कोई भी हमारी कांग्रेस में से इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोग जैसे पटेल और नेहरू ने बोला, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बोला कि अगर हम एक काउंसिल का, एक लॉ मेकिंग बॉडी का पार्ट नहीं बनेंगे तो हम हमारे देश के लिए डिसीजंस कैसे लेंगे। अगर हमको अपनी बात मनवानी है, अगर हमको जानना है कि ब्रिटिशर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, तो हमको उस अथॉरिटी और उस पोजीशन में एक पार्ट चाहिए। गांधी कहते थे कि नहीं, हमको उनका कोई भी एक्टिविटी या ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो इससे हो गया फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म होता है जब एक ही ग्रुप में दो अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में ग्रुप है और उसमें से 50% लोग कैपिटलिस्ट हैं, 50 कम्युनिस्ट हैं। 50 लोग कहते हैं कि हमको सब कुछ लोगों का है, सब सर्विस, हम रोड्स बनवाएंगे, हम रेलवेज बनवाएंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम डेमोक्रेसी लाएंगे, हम फेयर इलेक्शंस करेंगे। एक होता है कैपिटलिस्ट, वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको कितनी सैलरी मिल रही है, मुझको चाहिए प्रोडक्शन, मुझको चाहिए पैसा, मेरी फैक्ट्री में जितना काम हो सके करवाओ, लेबर को बिल्कुल छुट्टी ना दो, ना कि संडे को छुट्टी मिलेगी। तो ये दोनों अलग अलग सोच के लोग हो गए। वैसे ही जब कांग्रेस ग्रुप में दो अलग अलग सोच के लोग हो गए, एक कहते कि हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे और एक कहते गांधी कि हम काउंसिल इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और एक था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू की हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो इससे आ गया फैक्शनलिज्म, डिवीजन आ गया ग्रुप में, ठीक है, बट गया ग्रुप। तो अब समझो, मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Many were reluctant to boycott the council elections which were scheduled for, कब होने थे इलेक्शंस, 1920 नवंबर में। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अगर हम एक लीडरशिप में नहीं जाएंगे, हम एक पोजीशन नहीं एक्वायर करेंगे और हम सिर्फ एक महज लोगों के लीडर बन जाएंगे ना, तो हम पर दबाव आएगा, हमारी लोग बात नहीं मानेंगे। बिकॉज यू रिस्पेक्ट द पोजीशन इफ़ नॉट द पर्सन। आपको पोजीशन को रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो उस गद्दी पे जो इंसान बैठा हो वो जितना मर्जी आपकी नज़रों में बेकार हो। तो उन्होंने बोला है कि हमको एक पोजीशन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना हम नहीं लड़ पाएंगे अपनी आज़ादी की जंग। इसकी वजह क्यों? क्योंकि अगर हम एक पोजीशन नहीं होल्ड करेंगे तो लोग शायद वायलेंट हो जाएं, ठीक है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 महीने थे, इसमें बहुत टसल हुआ। टसल यानी कि डिबेट्स हुआ, बहुत सारा डिक्लेरेशंस हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत केओटिक माहौल था कांग्रेस के अंदर, विद इन कांग्रेस यानी कांग्रेस के अंदर। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का कोई मीटिंग पॉइंट होगा ही नहीं। मीटिंग पॉइंट यानी दो लोगों जो थे, इनका कोई सेटलमेंट अग्रीमेंट होगा ही नहीं कि पार्टिसिपेट करना है या बॉयकॉट करना है, ठीक है। फाइनली, थैंक गॉड, फाइनली द कांग्रेस सेशन जो था एट नागपुर, महाराष्ट्र, 1920 दिसंबर, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया लोगों ने और फाइनली नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट हो गया। ये आपको बात याद रखनी है। कैसे लर्न करेंगे? नागपुर भी एन से है, नॉन कोऑपरेशन भी एन से है। तो नागपुर 1920 कांग्रेस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट मतलब मान लिया था कि हाँ, हम शुरू करेंगे। अब आप पूछेंगे कि कैलकाटा सेशन में भी तो ये किया था। नहीं, कैलकाटा सेशन इज़ फेमस फॉर 2S, यानी कि स्वदेशी एंड स्वराज। स्वराज यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस, स्वदेशी मतलब हम अपना इंडियन गुड्स यूज़ करेंगे। गुड्स मतलब जो भी इंडिया में बना है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई क्लोथ हो, चाहे वो वॉच हो, पैंट हो, जीन हो, कुछ भी हो। तो ये नागपुर सेशन ऑफ 1920 नॉन कोऑपरेशन आप याद करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, पार्टिसिपेट किसने किया, क्या सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अगर पार्टिसिपेट किया तो उनके नज़रिए में नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग क्या था, ठीक है। ये है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ।
फॉरेन यानी कि ब्रिटिश या कोई भी यूरोपियन नेशन में कोई कपड़ा बना है उसको बॉयकॉट करने की फ़ोटो ये दिखाई गई है। कैसे वो बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम यूज़ नहीं करेंगे, हम खादी यूज़ करेंगे। ये व्हील है ना, व्हील ऑफ धर्मा, वो यूज़ करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं बात कर रही थी ना नागपुर सेशन की, तो ये गवर्नमेंट साइट है, दैट इज़ indianculture.government.in। इस पे आप कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री का स्पेशली सर्च करते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी है, कुछ भी है, सोशल सोसाइटी कुछ भी है, तो आपको प्रॉपर ब्रीफ मिलता है। ब्रीफ यानी कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मोटा मोटा आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये हुआ था, सरल से सरल भाषा में। अब बताती हूँ, नागपुर सेशन की बात करते हैं। एनुअल सेशन हुआ आईएनसी का, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1920 नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। इट वॉज प्रिसाइडेड, हर सेशन का एक प्रेसिडेंट होता है, वो इसको प्रिसाइड करता है। सो इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय सी विजय राघव आचार्य। ठीक है। इन्होंने, विजय राघव आचार्य ने इनको, ये नाम है उनका, ये जो है इंसान है, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। इनकी फ़ोटो से आपको क्या याद आना चाहिए? नागपुर सेशन ऑफ 1920, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया था एडॉप्ट। इट वॉज ड्यूरिंग दिस सेशन दैट आईएनसी पास्ड द रेजोल्यूशन ऑन नॉन कोऑपरेशन। इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन डिसाइड हो गया था। द क्रूशल इशूज़, क्रूशल यानी कि इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जिन पर बात होनी ही होनी चाहिए। द क्रूशल इशूज़ जो रेज़ किए गए थे इस रेजोल्यूशन में वो थे कि हमको बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड, स्कूल्स, कोर्ट्स, और हमको अपने टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने अगर दिए हैं आपको, उसको आपको सरेंडर करना है। हमको हिंदू मुसलमान में हारमनी लानी है, यानी कि पीस लानी है, यूनिटी लानी है। हम The appointment of 15 member Congress working committee established to guide the Congress was yet another significant outcome of Nagpur session. नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन तो हो गया, एक और चीज़ हुई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी। कितने मेंबर्स थे उसमें? 15 मेंबर्स थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या थी? एक ऐसी कमेटी जो सिर्फ सोशल इश्यूज़ पे काम करेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको बोलते हैं, एक ऐसी कमेटी जो सिर्फ सोशल इश्यूज, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों पे काम करेगी। तो Nagpur session of 1920 marked the beginning of a new era in the freedom struggle history. During this meeting, the INC underwent several significant reforms that gave the party a more political and authentic stature. आईएनसी के नागपुर सेशन ऑफ 1920 में इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडियन गवर्नमेंट को एक नई दिशा मिल गई जिसमें वो जा सकते हैं। One of the most noticeable changes in the Congress was its approach to securing freedom. Instead of the previous goal to secure Swaraj through constitutional means, the Congress decided to attain Swaraj through peaceful, legitimate means, thus committing itself to extra constitution mass struggle. पहले मतलब कैलकाटा सेशन में जब हमने स्वराज की बात की थी तो हमने बोला था कि हम स्वराज लेंगे लीगली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में डालेंगे। लेकिन नागपुर सेशन में हमने बोला कि हम करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक पीसफुल मास स्ट्रगल, जिससे हम स्वराज अटेन करेंगे। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, आपको फ़ोटो याद करनी है, कौन है ये? सी विजय राघवाचार्य, जिन्होंने नागपुर सेशन 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सेशन में प्रिसाइड किया था। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफ पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ते हैं टाउन्स में क्या था। ठीक है, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन 1921 में बढ़ गया था जब खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन ऐड हुए थे। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में with their own aspirations. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. They responded to the call of Swaraj, यानी कि self independence. But the term meant different things to different people. लेकिन अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग वेज में ये डेफिनेशन ऑफ स्वराज अडॉप्ट की। हुआ क्या कि जो मिडिल क्लास लोग थे, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन जो लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत पार्टिसिपेट किया। ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, जो टीचर्स और हेड मास्टर्स थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते थे कोई कोर्ट में,
काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। ये बहुत ट्रैप है, हर प्रोविंस में नहीं बॉयकॉट हुआ था, इन मोस्ट, ज़्यादातर। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट, देखा, मद्रास में नहीं हुआ था, where the Justice party of non-Brahmins felt the entering the council was one of the way gaining some power, something that usually Brahmins had access to। जो जस्टिस पार्टी थी उसमें नॉन ब्राह्मण्स थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल रहते थे, और उनका मानना ये था कि हमें एक पॉलिटिकल पावर चाहिए ही चाहिए जिससे हम अपनी आवाज़ और बुलंद कर सकें और एक अथॉरिटी पा सकें जिससे लोग हमारी बात सुने। तो उन्होंने बोला कि हम काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कभी नहीं करेंगे, ये हमारा एक ज़रिया है कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इकोनॉमिक फ्रंट में, वो बहुत ड्रामेटिक था। इकोनॉमिक फ्रंट की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था। लिकर यानी कि दारू की जो दुकानें थी उनको पिकेट कर दिया था, पिकेट मतलब बंद कर दिया था। जो फॉरेन क्लोथ था उनको बर्न कर दिया था, बॉन फायर में लगा के। बॉन जब ठंड होती है तो हम बीच में बॉन फायर लगा के आगे पीछे गाना गाते हैं ना, ऐसा वो वाला बॉन फायर करके उनमें फॉरेन गुड्स जला दिए थे। जो इम्पोर्ट था फॉरेन क्लोथ का, यानी कि जब किसी विदेशी शहर से यानी कि किसी फॉरेन कंट्री से जब इंडिया में कुछ आता है तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। इन है ना, इन इंडिया आ रहा है तो इम्पोर्ट, वो कम हो गया था। क्यों? क्योंकि हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था। For the import of foreign cloth have halved between 1921 to 2, its value dropping from 102 crore to 57 crore। बहुत सारी जगहों पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स को लेना ही बंद कर दिया, या उन्होंने फॉरेन गुड्स के साथ कोई फाइनेंस करने की चाह भी नहीं रखी। जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड हुआ, लोगों ने अपना इम्पोर्टेड सामान यूज़ करना बंद कर दिया। वो सिर्फ इंडियन सामान यूज़ करते थे, वो भी जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स में बनी थी। रन, अब बात करते हैं, ये आपका खादी का कपड़ा है, बहुत महंगा मिलता है आज भी, पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। बहुत सारे शहरों में जो ये मूवमेंट हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो थोड़ा सा स्लो होता गया, यानी कि उसका जो बार था वो नीचे आ गया। वाई? खादी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका। खादी क्लोथ वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये मिल्स में बनता था और जो गरीब लोग थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि महंगा था। तो वो गरीब इंसान कितनी देर तक बॉयकॉट करेगा फॉरेन गुड अगर वो सस्ता है? तो वो नहीं कर पाया इसको बहुत लंबे समय के लिए बॉयकॉट। वैसे ही द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्ड अ प्रॉब्लम। For the movement to be successful, alternate Indian institutions had to be set up so that they could be in the place of British ones. These were slow to come. So students and teachers began trickling back to government schools. Lawyers joined back work in government courts. हुआ क्या कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना कि अभी लॉयर्स और टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने भी बॉयकॉट कर दिया था स्कूल और कोर्ट। धीरे धीरे अगर आप खुद सोचो, आप वहाँ पे जाओ, उस टाइम पे जाओ, वापस जाओ, हमारे स्ट्रगल में जाओ। आप लॉयर हैं और एक आप में से टीचर है, आपने अपना स्कूल और आपने अपना कोर्ट बॉयकॉट कर दिया कि मैं नहीं काम करूँगा, मैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करूँगा। आपने एक हफ़्ता ठीक है, आप अपने घर पे रह लिया, आपने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा? सैलरी तो गवर्नमेंट ही देगी ना जहाँ पर काम करते हो। तो इकोनॉमिकली जो इंसान होता है ना वो बहुत घिरा हुआ होता है, उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है कि वो कहीं से कमाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा समय तक आपके टीचर्स और लॉयर्स अपने काम से दूर नहीं रह पाए क्योंकि उनको पैसा चाहिए था और अपनी लाइफ सस्टेन करनी थी। इसीलिए धीरे धीरे लोग चले गए वापस काम पर और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बार नीचे। ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कंट्री साइड और स्वराज प्लांटेशंस। ठीक है।